ये लोग कभी किसी से प्यार से बात नहीं करेंगे, बस जैसे आज मारना पीटना तड़ना। अरे प्यार के बात किए होते तुम लोग, वो लोग बताए होते कहाँ है राज और वो। बताते हैं, बहुत स्वागत आते ही मारना शुरू कर दी हो। हम नहीं मारते हो। और सब राज भागा है ना तुम्हारी और इसकी गलती की वजह से जो बैठी है, तुम ही लोगों की गलती की वजह से भागा है। क्यों नहीं भागा है? गलती से नहीं, हमने गलती से। भगौड़ा जब सुनो, जब पंचायत में फैसला हो गया था तो दोबारा क्यों गई प्रधान के पास? बेकार अधिकार नहीं, अपने अधिकार खातिर नहीं लड़ी, लड़ा खोजा खोजा। हाँ गल तर आलू खाई लाबाद में पौलू। जब राज को तो राज को भी तो घर में रहना चाहिए। हम तो शॉर्टो नहीं डालनी, हम कभी शॉर्ट डाला तो कुल भगा दिए, लेकिन भाई साथे तू रहा कौन। हेलो गाइज, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग 10 बजने वाला है। आप लोग देख ही रहे हैं कैसे जंगल में हम लोग रहते हैं, पीछे पहाड़ है। तो गाइज आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आज हम कुछ बात करने वाले हैं सरिता दीदी के घर के बारे में। क्या करें, आज तो देख ही रहे थे ना, आज का ब्लॉग देखे हैं, जाके देखिएगा सरिता विनोद ब्लॉग पे। तो गाइज उनका कुछ क्या बताएं उनके बारे में, इतना ज़्यादा झगड़ा लड़ाई उस जो कल उसको मारे थे, बोल रहे हैं जिसने मारा वो जाएगा जेल। क्यों जेल जाएगा? वो किसी के फैमिली मैटर में पड़ता ही क्यों है? क्यों दोनों परानी पड़ते हैं फैमिली मैटर में? केस करने वाला बड़का हुआ है। उनके घर जाके वो लोग नहीं मारी हैं, उसके घर आया तब वो लोग मारी हैं। बड़ा है केस करने वाले। मुस्कान को तो छोड़ ही नहीं रहे, हमेशा मुस्कान मुस्कान। वो मुस्कान रस्तोगी थी ना, वही हाल आपका भी होगा विनोद भैया, सोच लीजिए। नीला ड्रम में जब भरेगी तो समझ में आएगा आपको। केस करेगी सरिता मैडम के ऊपर केस। सरिता मैडम के ऊपर केस क्या करेगी? सरिता मैडम को नहीं है कि मेरे बेटों को भगाए हैं सब? उसका क्या हक बनता था राज को भगाने में? तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। केस करना चाहिए उसको कि नहीं करना चाहिए? ये लोग जब मारी ना तो उसको बल भर मारना चाहिए था, उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था मार के, तब समझ में आता। और ये खुशी जो ना, खुशी को घर में ही मार के बैठा दो, भेजो अपने ससुराल जाए। वहाँ पर क्यों पड़ी है मायके में? ससुराल नहीं जा सकती? भाई भौजाई के मैटर में आके फंसी है, पड़ी है। घर बसाना चाहती है, घर उजाड़ना चाहती है, बसाना नहीं चाहती है। वो क्या घर बसाएगी? तो गई विनोद भैया बोल रहे हैं कि तुम उसको, उन दोनों को क्यों मरवाई और पुलिस केस होगा। पुलिस केस करो ना, तभी तो, मतलब जब तक पुलिस केस नहीं होगा तब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। राज को भगाने में हाथ पूरा विनोद भैया का। विनोद भैया जो हैं उस घर में सबसे बड़े नाग हैं, ये सोच लो। इन्हीं को, सब लेडीज़ को पकड़ के इन्हीं को सभी लोग पूछो, तब इनके समझ में आएगा कि औरत के ऊपर दर्द होता है तो कैसा होता है। सलोनी को बहला फुसला के बोल रहे हैं हम जहाँ जा रहे हैं तुम लोग मत आओ। सलोनी से कह रहे हैं कि तुम बोलो कि राज जहाँ पर भी हो तुम आओ, तुम जैसे बोलोगे वैसे मैं रहूँगी। तो ये तो वही बात हुई ना कि तुम जैसे बोलोगे। राज तो बोलेगा मैं उसको लेके रहूँगा, ठीक। सलोनी कभी नहीं सोचेगी कि हाँ ये लेके रहे। अभी सलोनी को वाला फुसला रहे हैं। तो यही सब है, रोज मार झगड़ा लड़ाई यही सब चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं ब्लॉग में। और ये खुशी जो है, खुशी तो एकदम क्या हो गया है कि माँ की साइड नहीं ले रही है। सरिता दीदी बेचारी परेशान है, 2-3 लोग गई हैं यहाँ से,
एक रंजना और वो कुन्नी तीनों लोग गई हैं। आर के राजा ब्लॉग है। ये लोग भी परेशान हैं बेचारी। उनके घर में सभी लोग बोल रहे हैं उसको एक घर बनवा के खंडार रहे कहीं मतलब होगा, तो बोल रहे हैं उसी में एक रूम उसको बनवा के दे दें और मुस्कान भी साथ में रहेगी। अरे दीदी, आपको तो वही मुस्कान को पकड़ के कूचो, तब उसके समझ में आएगा किसी का घर उजाड़ना क्या होता है। घर उजाड़ने की बात अगर करे तो मुस्कान एक नंबर की माहिर है उसमें। आप लोग उसी को पकड़ के कूचो। और कल तो उस वीडियो में बहुत मज़ा आ गया, वो दोनों मार खाए, ज़्यादा बन रहे थे दोनों ना, दोनों को पीट दी, बहुत अच्छा किया। विनोद भैया बोल रहे हैं बस दौड़ के मारने ही जाती है। क्या करेंगी, मारने नहीं जाएंगी। कोई रहेगा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे बोलती हैं, ऊपर से सोचो कि कितनी दावा की नीमन है वो, कि यहाँ पर तो थी मतलब आ ही जाती थी घर पे, वहाँ पर साथ में गई हैं गोरखपुर। मुस्कान कितनी दावा की नीमन है। सो शर्म नाम की चीज़ नहीं है मुस्कान को। उसी में साथ देने वाली है एक खुशियाँ, वो भी साथ दे रही है। पूरा घर में ही नाग नागिन जब पैदा हो जाएंगे तो वो घर कैसे चलेगा, घर का कैसे बेड़ा पार होगा। सलोनी बेचारी की हालत ख़राब है। उसकी माँ को बोल रहे हैं कि अगर अपनी भला चाहती हो तो आप अपनी बेटी के लेके जाओ। ऐसे कोई बोलता है? विनोद भैया आपसे बोलूँगी, ऐसे नहीं को बोला जाता है। वो आपके रिश्तेदार हैं, क्यों वो अपनी बेटी को लेके जाएंगी? तुम्हारे बेटे के साथ वो शादी की हैं, केस नहीं कर रही तो इसका क्या मतलब है? वो सोच रही हैं बात करने से, समझौता करने से बात सुलझ जाएगी तो अच्छा होगा। समझदार है इसलिए नहीं कर रही हैं केस। आप हो तो आप उन्हीं को ऊपर जिले में रह रहे। बोल रहे हैं कि 4 दिन हो गया यहीं रहोगी, कि अपने घर नहीं जाओगी? लेके जाओ अपने घर। क्यों अपने घर जाएंगी? मुस्कान रह सकती, वो नहीं रह सकती, वो रिश्तेदार वो भी रहेंगी। दीदी आप जाइएगा मत सलोनी को छोड़ के। इनके बात पे तो एकदम समझ में ही नहीं आता, ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोल रहे हैं कि राज को बुला लो। अब बोल दो जैसे तुम कहोगे वैसे रहूँगी। अरे वैसे कैसे रहेगी हैं? राज बोलेगा मैं इसको लेके रहूँगा, तुम मुझसे तलाक ले लो तो क्या करेगी? वो तलाक लेगी? मौका मांग रही है, उसको कम से कम 6 महीने का मौका मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद ही, 6 महीने का दवा का कोर्स रहता है, 6 महीने दवा कर लेगी, इसके बाद ही कुछ होगा। उसको बच्चा होगा तो बोल रहे उसका बच्चा हो जाएगा, तब तक 7 महीने का हो जाएगा, 8 महीने का। तो मुस्कान के घर पे रखो ना, मुस्कान लेके रहे उसको। 6 महीने का मौका मांग रही है तो उसको मुस्कान के घर पे रख दो, मुस्कान के साथ रहेगी। आप भी जाते आते रहिएगा, आप भी हाल चाल लेते रहिएगा। आप तो जाते ही हैं। वहाँ मुस्कान के घर खीर खाने पहुँच गए थे। आपको घर पे खाना नहीं मिलता है, मुस्कान ही तो खिलाती है आपको। क्या करोगे? अब खुशी गाइस, जैसे खुशी है ना, खुशी की जैसी बेटी पैदा हो जाए तो उसका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो गाइस मैं ब्लॉग बना रही थी, तब तक ये लोग आ गए हैं, नंदी बाबा लोग, साढ़ देवता लोग। देखो नीचे, मैं सोची कौन आ रहा है घर में, तो ये लोग आ गए हैं। तो ब्लॉग में जो भी गलती हो उसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा गाइस, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं भी आगे जा सकूं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, अगर ऐसे ही मिलता रहा ना तो चैनल मेरा भी 1 महीने में मोनेटाइज हो जाएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।